चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग एमपी पॉलिटी को कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश की विधायिका, तो राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग पहले देखते हैं। तो आपको पता होगा कि एक विधायिका होती है, लेजिस्लेचर होती है। तो लेजिस्लेचर को अगर राज्य में क्या कहा जाता है, विधानसभा कहा जाता है। फिर कार्यपालिका होती है, तो राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें अस्थायी कार्यपालिका होती है, जैसे कि मुख्यमंत्री हेडेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका ये होती है। फिर न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका में हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट होते हैं। और जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका होती है और नाम मात्र की, तो ये राज्यपाल होते हैं और वास्तविक मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण देख लेते हैं। तो विधानसभा में जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसमें 320 सीटें थी, वर्तमान में 230 सीटें हैं। 230 सीटों में जो एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं 47 हैं और एससी के लिए आरक्षित सीटें 35 हैं। फिर लोकसभा में जो अविभाजित मध्य प्रदेश है उसमें 40 सीटें थी और वर्तमान में 29 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की 6 सीटें हैं, एसटी की 6 सीटें हैं और एससी की 4 सीटें हैं। राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसमें 16 सीटें हैं, वर्तमान में 11 सीटें हैं। तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में पढ़ते हैं। विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है जिसे विधानसभा कहते हैं। मध्य प्रदेश गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ। वर्तमान विधानसभा अवधि 2018 से 2023 है। अब नेक्स्ट 2023 से नेक्स्ट विधानसभा चालू हो गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है, 47 एसटीओं के लिए और जो 35 हैं ये एसटी, 47 एसटी और 35 एससी समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम मिंटो हॉल था। 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी विधान भवन कहा जाता है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भोपाल में स्थित है। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया था। इस भवन का डिजाइन विख्यात वास्तुविद सी कोरिया ने बनाया था। यह राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। इंदिरा गांधी भवन को आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। चार्ल्स कोरिया, तो इनका जन्म हैदराबाद में 1930 में हुआ था। मृत्यु इनकी मुंबई में 2015 में हुई। मध्य प्रदेश में इनकी प्रमुख जो वास्तुकारिता है उसमें इंदिरा गांधी भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, भारत भवन है और पर्यावास भवन है। अब हम लोग विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना व उनकी कार्यवाहियों को विनियमित करना। यह सामान्यतः सत्ता दल का होता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं। अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक होती है। जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव सदन पर विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। कौन? स्पीकर। विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद रिक्त नहीं किया जाता है या नई विधानसभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लिए जाने तक वह अपने पद पर बना रहता है। सदन में किसी मामले पर वाद विवाद के दौरान वह व्यवस्था बनाए रखता है तथा सदन के नियमों की व्याख्या करता है। सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसे प्रमाणित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास ही होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्तता की दशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सदन द्वारा नियुक्त सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे 10 वर्ष 4 माह तक रहे थे। फिर सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष तेजलाल टेभरे रहे, 4 माह 17 दिन। मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष देख लेते हैं। सबसे पहले पंडित कुंजीलाल दुबे थे। पंडित कुंजीलाल दुबे 3 बार थे, 1956 से 1972 तक। फिर श्री काशी प्रसाद पांडे बनते हैं। काशी प्रसाद पांडे
पंडित कुंजीलाल दुबे ये 1956 से 67 तक थे, 10 साल 4 महीने। फिर काशी प्रसाद पांडे बने 67 से 72 तक। श्री तेजलाल टेम्भरे ये 72 से 72 तक, यानी 4 माह 17 दिन तक ये रहे, सबसे कम समय तक तेजलाल टेम्भरे। फिर श्री गुलशेर अहमद ये 1972 से 77 तक रहे, गुलशेर अहमद। फिर श्री मुकुंद सखाराम निवालकर ये सातवें एक प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष थे, 1977 से 80 तक। श्री यज्ञदत्त शर्मा ये 80 से 83 तक रहे। फिर श्री रामकिशोर शुक्ला 84 से 85, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल 85 से 90, श्री ब्रजमोहन मिश्रा 90 से 93। फिर श्रीनिवास तिवारी 12वीं और 13वीं विधानसभा में अध्यक्ष रहते हैं, 93 से 2003 तक, 1993 से 2003 तक। फिर श्री ईश्वर दास रोहाणी ये 2003 से 2009 तक रहते हैं, श्री ईश्वर दास रोहाणी फिर से 9 से 13 तक रहते हैं, लगभग 10 साल ये भी रहे। फिर डॉक्टर सीतासरन शर्मा 2014 से 2019 तक, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति 2019 से 2020 तक, और गिरीश गौतम 2021 से अभी 2023 तक रहे। और इसके बाद जो वर्तमान में स्पीकर बने हैं वो हैं श्री नरेंद्र तोमर जी, तो वो 2023 से अभी तक कंटिन्यू है। विधानसभा उपाध्यक्ष, तो विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है, यह समांतर विपक्षी दल का नेता होता है। वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष हुए रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वर दास रोहाणी। तो रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वर दास रोहाणी ये ऐसे उपाध्यक्ष थे जो आगे चल के अध्यक्ष भी बने, वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष। दोस्तों ये आपका होमवर्क है, इसे याद करिएगा कौन है। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष हजारी लाल रघुवंशी हैं, 2003 से 2008 तक। सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे ही थे। रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष तो पहले थे श्री विष्णु विनायक सरवटे, ये 1956 से 57 तक रहे, सबसे कम समय तक। श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन 57 से 62, 1957 से 62। श्री नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव 1962 से 67। श्री रामकिशोर शुक्ल ये 1968 से 72 तक। श्री नारायण प्रसाद शुक्ल 1972 से 76। श्री सवाई मलजैन 1976 से 77। श्री रामचंद्र महेश्वरी 1978 से 1980। श्री रामकिशोर शुक्ल 1980 से 1984। श्री प्यारे लाल कंवर 1984 से 1985 तक। श्री कन्हैया लाल यादव 1986 से 1990 तक रहे। फिर श्रीनिवास तिवारी 1990 से 92 तक उपाध्यक्ष रहे, फिर 93 से ये 2003 तक अध्यक्ष रहे। श्री भेरू लाल पाटीदार 1993 से 98 तक उपाध्यक्ष रहे। ईश्वर दास रोहाणी 1999 से 2003 तक ये उपाध्यक्ष रहे। श्री हजारी लाल रघुवंशी 2003 से 2008 तक। श्री हरवंश सिंह 9 से 13। डॉक्टर अजंत कुमार सिंह ये 2014 से 2018 तक, और सुश्री हीना लिखीराम कांवरे ये 2019 से 2020 तक उपाध्यक्ष रहे। नेता प्रतिपक्ष, तो यह सदन का विपक्षी दल का नेता होता है। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार हैं। प्रतिपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव राव तमस्कर थे। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी थी। सबसे पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष के नेता थे श्री विश्वनाथ यादव राव तमस्कर, पहली बार थे 1956 से 57। फिर चंद्र प्रताप तिवारी 1957 से 62। श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा ये तीसरी बार रहे, 62 से 67। फिर वीरेंद्र कुमार सखलेचा बने 67 से 72। फिर श्यामाचरण शुक्ल ये 1967 से 72 तक रहे। फिर पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र चौथी बार रहे, 1967 से 72। श्री वीरेंद्र कुमार शुक्लेचा चौथी बार 1967 से 72। श्री वसंत सदाशिव प्रधान चौथी बार 68 से 72। श्री कैलाश जोगी पांचवी इन द सेंस की पांचवें ये थे 1972 से 77। फिर अर्जुन सिंह छठवीं बार ये 1977 से 80। श्री सुंदरलाल पटवा सातवीं विधानसभा में ये रहे, 7वीं विधानसभा में रहे ये 1980 से 85। फिर कैलाश जोशी
8वीं विधानसभा में रहे 80 से 85, सॉरी 85 से 90। श्री श्यामचरण शुक्ल ये 9वीं विधानसभा में रहे 90 से 92। फिर 14वें थे श्री विक्रम वर्मा, ये 10वीं विधानसभा में रहे विपक्ष के नेता 93 से 98। फिर डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार ये 11वीं विधानसभा में रहे 98 से 2003। श्री बाबूलाल गौर 12वीं में रहे 1998 से 2003। श्रीमती जमुना देवी 12वीं विधानसभा में रही 2003 से 8। श्रीमती जमुना देवी 13वीं में 2008 से 13। श्री अजय सिंह 13वीं में रहे 8 से 13। श्री सत्यदेव कटारे ये 14वीं विधानसभा में रहे 2013 से 18। श्री अजय सिंह 14वीं में रहे 13 से 18। फिर श्री गोपाल भार्गव 15वीं में रहे 15वीं विधानसभा में रहे 18 से। फिर श्री कमलनाथ रहे 15वीं विधानसभा में, गोविंद सिंह रहे 15वीं में, और श्री उमंग सिंघार ये 16वीं विधानसभा में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। अब मध्य प्रदेश के सामयिक अध्यक्ष है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं? नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। तो काशी प्रसाद पांडे पहले थे, काशी प्रसाद पांडे, फिर रत्नाकर झा, अर्जुन सिंह, रघुनाथ सिंह, मथुरा प्रसाद दुबे, शिवभानु सोलंकी, रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, श्रीमती जमुना देवी, श्री ज्ञान सिंह, केडी देशमुख, दीपक सक्सेना, जगदीश देवड़ा, फिर रामेश्वर शर्मा और श्री गोपाल भार्गव। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव, तो मध्य प्रदेश में 1957 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। तब मध्य प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें थीं। 1957 में लोकसभा चुनाव में 27 क्षेत्रों में से कांग्रेस ने 26 और हिंदू महासभा के प्रत्याशी ने एक स्थान पर जीत दर्ज की थी। 1962 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटें बढ़कर 36 हो गई थी। 1967 में परिसीमन हुआ तो लोकसभा की एक सीट बढ़कर 36 से 37 हो गई। 1977 में 3 सीटें बढ़ी और कुल 40 सीटें हो गई। सन 2000 में छत्तीसगढ़ गठन के बाद 29 सीटें मध्य प्रदेश में रह गईं और 11 छत्तीसगढ़ में चली गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 28 और कांग्रेस को 1 स्थान पर विजय मिली और 2024 के विधानसभा या जो लोकसभा चुनाव है उनमें एक प्रकार से बीजेपी को 29 की 29 सीटें मिल चुकी हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र तो कुल 29 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 6 आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए एसटी के लिए 6, एससी के लिए 4 और अन्य के लिए यानी सामान्य 19 सीटें। मध्य प्रदेश में महिला सांसद 2019 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट जीतने वाली महिलाएं संध्या राय भिंड से थीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल से थीं, हिमाद्री सिंह शहडोल से थीं, इसमें अदिति पाठक भी थी दोस्तों। मध्य प्रदेश में राज्यसभा, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य तो सुमित्रा वाल्मीकि हैं, बीजेपी से हैं, 2022 से 28 तक इनका कार्यकाल रहेगा। कविता पाटीदार बीजेपी से हैं, 2022 से 28। फिर सुमेर सिंह बीजेपी से हैं, 2020 से 26। कैलाश सोनी बीजेपी से हैं, 18 से 24। अजय प्रताप सिंह बीजेपी से हैं, 2018 से 24। एल मुरुगन बीजेपी से हैं, 2021 से 24। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी से हैं, 18 से 24। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से हैं, 2020 से 26। हालांकि अभी ये तो लोकसभा में चुनाव जीत गए हैं तो अब इनका यहाँ से हट जाएंगे। दिग्विजय सिंह तो हार गए हैं तो अभी ये बने रहेंगे 20 से 26। राजमणि पटेल कांग्रेस के हैं, 18 से 24 और विवेक तनखा कांग्रेस के हैं, 2022 से 28। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, तो पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभा एक विधानसभा में समाहित हो गई। तो क्या है, पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गई। 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला 17 दिसंबर 1956 और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव 1957 में संपन्न हुआ जिसमें कांग्रेस ने 232 सीटें जीती जबकि भारतीय जनसंघ ने 10 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, 16वीं विधानसभा के लिए मतदान 17 नवंबर 2023 को हुए। 16वीं विधानसभा चुनाव परिणाम कब आया? 3 दिसंबर 2023। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ 13 दिसंबर 2023 को फिर हुई।
16वीं विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 77% रहा। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला सिवनी था 86.2%। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट सैलाना थी रतलाम जिले की 90%। भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली। कांग्रेस को 66 सीटें मिली। भारत आदिवासी पार्टी बाप को 1 सीट मिली। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी रमेश मेंदोला थे विधानसभा इंदौर सेकंड से बीजेपी के थे। 1,07,047 वोटों से। न्यूनतम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी अरुण भीमावत थे विधानसभा शाजापुर बीजेपी, 28 वोटों से ये जीते थे। फिर 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितने हैं? 28 महिला विधायक हैं। फिर 1956 के पहले की विधानसभा स्थिति, तो विधानसभा जो स्थिति थी तो विंध्य प्रदेश विधानसभा थी, भोपाल विधानसभा थी, मध्य भारत विधानसभा थी और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा थी। और चारों को 1956 में मर्ज करके एक विधानसभा बनाई गई थी मध्य प्रदेश की। तो विंध्य प्रदेश विधानसभा रीवा 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसे 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। इसके राज प्रमुख श्री मार्तंड सिंह थे। सन 1950 में यह राज्य बा से 7 श्रेणी में कर दिया गया। सन 1952 के आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बन गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज्य बन गया था। पंडित शंभुनाथ शुक्ला इसके मुख्यमंत्री थे। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई। इसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष रहा और लगभग 170 बैठकें हुई। श्री श्याम सुंदर श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। भोपाल विधानसभा प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहा। इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ 7 श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रथम आम चुनाव के बाद विधिवत विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 साल रहा। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां और उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर। मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ। यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। श्री लीलाधर जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 1952 में संपन्न आम चुनावों में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान रखे गए। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री एस पटवर्धन एवं उपाध्यक्ष श्री बी सरवटे थे। पूर्व मध्य भारत राज्य की विधानसभा ग्वालियर के मोती भवन में लगती थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा नागपुर, तो पूर्व में वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक राज्य अस्तित्व में आया। इसमें 150 सदस्यीय विधानसभा के साथ 8 श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इस विधानसभा का आयोजन नागपुर स्थित विधानसभा भवन में होता था। इसका पहला मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्यपालिका 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका, इसका कार्यकाल निश्चित होता है। उदाहरण के लिए प्रशासनिक अधिकारी। अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वास्तविक कार्यपालिका तो ये मुख्यमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल कहलाता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वही दल कार्यपालिका का गठन करता है। कार्यपालिका के 2 प्रकार हो सकते हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका क्या नाम है? राज्यपाल। और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल तो अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रोविजन डाला गया था 1956 में। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था को राज्यपाल संभालता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जहां का वह स्थायी निवासी हो। हालांकि 1-2 बार ये परंपराएं तोड़ी गई हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये फॉलो किया जाता है। राज्यपाल का निवास राजभवन भोपाल में स्थित होता है।
तो इसमें राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक या एक से अधिक राज्य के लिए अधिक है ना एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में प्रोविजन डाला गया था। फिर अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये बताया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 1956 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 1957 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं एलिजिबिलिटीज लिखी गई हैं। फिर अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें दी गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान व विघटन की बात की गई है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति की बात की गई है। अनुच्छेद 202 में वित्त वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में वित्त का विवरण, और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति के बारे में बताया गया। राज्यपाल एक नज़र में तो यह एक संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है। नियुक्ति, तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। शपथ, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ कराई जाती है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति महीना, और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। शक्तियां, तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करना, राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलगुरु आदि की नियुक्ति करना, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, फिर राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले श्री पिटावी सीतारमैया थे 1957 से 1956 से 57 तक। फिर श्री हरिविनायक पटास्कर थे, श्री हरिविनायक पटास्कर पाटास्कर, ये 57 से 65 तक थे। फिर केसी रेड्डी थे 1965 से 66 तक। जस्टिस पीबी दीक्षित ये कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए थे 1966 में। फिर से केसी रेड्डी बनते हैं 1966 से 71 तक। फिर सत्यनारायण सिन्हा बनते हैं 1971 से 77 तक। श्री निरंजन नाथ वांगचू बनते हैं 77 से 78 तक। फिर सीएम पुनाचा बनते हैं 1978 से 1980 तक। श्री भगवत दयाल शर्मा बनते हैं 1980 से 81 तक। फिर जस्टिस जीपी सिन्हा ये फिर से कार्यवाहक बनते हैं 1981 में। श्री भगवत दयाल शर्मा फिर से बनते हैं 1981 से 83 तक। फिर जस्टिस जीपी सिन्हा कार्यवाहक बनते हैं फिर से 1983 में। श्री भगवत दयाल शर्मा 1983 से 84 तक फिर से राज्यपाल बनते हैं। फिर केएम चांडी बनते हैं 1984 से 87 तक। फिर जस्टिस एनडी ओझा ये कार्यवाहक थे 1987 में। फिर केएम चांडी बनते हैं 1987 से 89 तक। श्रीमती सरला ग्रेवाल ये 1989 से 90 तक रहती हैं। फिर कुंवर महमूद अली खान 1990 से 93 तक रहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी 1993 से 1998 तक। डॉक्टर भाई महावीर 1998 से 2003 तक। फिर श्री राम प्रकाश गुप्ता 2003 से 2004। श्री कृष्ण मोहन सेठ फिर से कार्यवाहक बनते हैं 2004 में। डॉक्टर बलराम जाखड़ ये 2004 से 2009 तक राज्यपाल रहते हैं। फिर श्री रामेश्वर ठाकुर 2009 से 2011। श्री राम नरेश यादव 2011 से 2016। श्री ओपी कोहली ये 2016 से 2018 तक। श्रीमती आनंदीबेन पटेल 2018 से 2019। श्री लालजी टंडन 2019 से 2020 तक। श्रीमती आनंदीबेन पटेल ये कार्यवाहक बनती हैं 2020 से 2021 तक। और श्री मंगू भाई पटेल वर्तमान में हैं 2021 से अभी तक ये बने हुए हैं अपने पद पर। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित तथ्य। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल ही थी, 61 वर्ष की। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल श्री लालजी टंडन थे, 84 वर्ष। राज्यपाल जिनका जन्म सतना जिले में हुआ था, श्री एन ए बांचू। भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर लाहौर में जन्मे थे। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल श्री एच.बी. पटस्कर थे, 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल डॉक्टर बी.पी. सीतारमैया थे, 7 माह 12 दिन।
फिर सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल ओपी कोहली थे, 16 माह 14 दिन। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित थे, 7 दिन। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे? के एम चांडी थे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे। राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, राम प्रकाश गुप्ता थे, 2004 में। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, ये 7वीं एवं 8वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष थे। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, पीवी दीक्षित। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा थे। छत्तीसगढ़ गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे। सिविल सेवा पृष्ठभूमि रखने वाले प्रथम राज्यपाल श्री NM वांचू थे और ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से संबंध रखते थे। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल तो पीवी दीक्षित थे, श्री GP सिंह थे 2 बार, ND ओझा, श्री कृष्ण मोहन सेठ, ओपी कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे, जो 1977 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर CM पुनाचा थे, जब 1980 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और महमूद अली खान थे, जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बने तो श्री KC रेड्डी मैसूर के मुख्यमंत्री थे, श्री CM पुनाचा कुर्ग के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के थे मुख्यमंत्री, श्री राम प्रकाश गुप्ता ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, श्री राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल ये गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे तो पीवी दीक्षित और GP सिंह। राज्यपाल जिन्हें डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त है, डॉक्टर BD शर्मा, डॉक्टर भाई महावीर और डॉक्टर बलराम जाखड़। राज्यपाल जो व्याख्याता या शिक्षक रहे हैं 5 हैं ऐसे, डॉक्टर भाई महावीर, श्री रामेश्वर ठाकुर, श्री राम नरेश यादव, श्री OP कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उसको चारा, भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, यह कथन पिटाभी सीतारामैया ने बोला था और 2023 में ये आया था। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे तो श्री निरंजन नाथ बांगचू केरल के रहे। फिर CM पुनाचा उड़ीसा के राज्यपाल रहे, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के राज्यपाल रहे, KM चांडी गुजरात के राज्यपाल रहे, फिर डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार के राज्यपाल भी रहे, श्री कृष्ण मोहन सेठ त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी रह चुके थे, बलराम जाखड़ गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं, श्री लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल रहे, OP कोहली गुजरात के राज्यपाल रहे, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रह चुकी। राज्यपाल जो विधानसभा के सदस्य रहे, डॉक्टर पिटाभी सीतारामैया, श्री HB पटस्कर, श्री KC रेड्डी, CM पुनाचा और श्री सत्यनारायण सिन्हा। अब नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन थे, 84 वर्ष। नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल थे राम नरेश यादव, 83 वर्ष। राजभवन वेबसाइट पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल श्री GP सिंह थे, 6 दिन लिखा है, जबकि राजभवन वेबसाइट पर ये कार्यकाल सूची के हिसाब से 16 दिन लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़। अब अक्टूबर 2023 मध्य प्रदेश में गठित नवीनतम तहसीलें, तो उन्हेल ये उज्जैन जिले से रिलेटेड है, लामता ये बालाघाट की तहसील है, बमहोरी ये रायसेन की तहसील है, सुल्तानगंज ये रायसेन की तहसील है और कयामपुर ये मंदसौर की तहसील है। अब हम लोग मध्य प्रदेश के अब तक के रहे राज्यपालों को देखते हैं। तो सबसे पहले थे डॉक्टर पिटाभी सीतारामैया। इनका जन्म 1980 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम भोगूराज पिटाभी सीतारामैया था। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इनका 7 माह 12 दिन था। संविधान सभा के सदस्य भी रहे। यह प्रसिद्ध चिकित्सक भी रह चुके हैं। इन्होंने जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस से इनकी हार हुई। त्रिपुरी अधिवेशन में इनका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। 1948 जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। नेशनल एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक के लेखक भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 14 पुस्तकें लिखी। श्री हरिविनायक पटास्कर, तो ये इनका जन्म 1892 में पुणे में होता है। संविधान सभा के सदस्य रहे। ये पूना विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर रहे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे। केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रहे।
सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। हिंदू कोड बिल पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी और 1963 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर केसी रेड्डी, इनका जन्म 1902 में कोलार कर्नाटक में हुआ था। मैसूर कर्नाटक राज्य के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य थे। केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रहे। मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल रहे। पीवी दीक्षित ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका जन्म 1907 में होता है। इनका पूरा नाम पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित है। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल हैं ये। 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। तत्कालीन राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा पर जाने के कारण इन्हें 7 दिन के लिए कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त पद पर भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त पद पर भी रह चुके हैं। फिर श्री सत्यनारायण सिन्हा, इनका जन्म 1900 में दरभंगा बिहार में हुआ था। यह संविधान सभा के सदस्य रहे। इनके शासन में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। कब? 1977 में। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नागरिक विकास मंत्री भी रह चुके हैं। फिर एन.एम. वांगचू, ये इनका जन्म 1910 में सतना के मध्य प्रदेश में हुआ था। सतना जिले मध्य प्रदेश में हुआ था और ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो मध्य प्रदेश के होते हुए भी राज्यपाल बनाए गए। तो केरल राज्य के भी राज्यपाल रहे 1973 से 77 तक। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे। सी.एम. पुनाचा, इनका जन्म 1910 में कुर्ग कर्नाटक में हुआ। इनका पूरा नाम चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा था। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। संविधान सभा के सदस्य रहे। कुर्ग कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। मैसूर राज्य के प्रथम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे। इनके समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में। केंद्र सरकार में परिवहन एवं पर्यटन राज्य मंत्री रहे और यह 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं। फिर भगवत दयाल शर्मा, तो इनका जन्म 1918 में रोहतक हरियाणा में हुआ। राज्यपाल और लोकसभा सदस्य रहे। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे। हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उड़ीसा के भी। नेक्स्ट है जीपी सिंह, ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। इनका जन्म 1922 में रीवा में मध्य प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह है। मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे ये। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश रहे। अब के.एम. चांडी, तो इनका जन्म 1921 में कोट्टयम केरल में हुआ। रबड़ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया इन्हें 1972 में। भोपाल गैस कांड के समय ये राज्यपाल रहे। गुजरात के भी राज्यपाल रहे 1983 में और पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे। अब एन.डी. ओझा, ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे। तो इनका पूरा नाम नारायण दत्त ओझा है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे 1987 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। श्रीमती सरला ग्रेवाल, उनका जन्म 1927 में पंजाब में हुआ। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश की सबसे युवा 61 वर्ष की आयु में राज्यपाल रहीं। प्रधानमंत्री के सचिव भी रहीं। यह देश की दूसरी महिला IAS अधिकारी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। कुंवर मोहम्मद अली खान, इनका जन्म 1920 मेरठ में उत्तर प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे ये। मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे। अशोक मेहता समिति के भी सदस्य रहे। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, इनका जन्म 1929 में श्रीनगर में हुआ। केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री रहे। केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री भी रहे। एक बार बिहार के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए। इनके समय मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। डॉक्टर भाई महावीर, इनका जन्म 1922 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ। छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं महासचिव थे। फिर नेक्स्ट है राम कुमार गुप्ता, तो इनका जन्म 1923 में झांसी में हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने 1993 में। उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष रहे। फिर श्री कृष्ण मोहन सेठ, तो इनका जन्म 1939 में इलाहाबाद में हुआ। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रहे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला। डॉक्टर बलराम जाखड़, इनका जन्म 1923 में फिरोजपुर पंजाब में हुआ। लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे। पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे। केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रहे। फिर रामेश्वर ठाकुर, तो इनका जन्म 1927 में मुड्डा झारखंड में हुआ।
यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। रामेश्वर ठाकुर। राम नरेश यादव, तो इनका जन्म 1928 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में दूसरे सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल, 83 वर्ष। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 2016 में इनका निधन हो गया, राम नरेश यादव का। ओपी कोहली, तो इनका जन्म 1935 में दिल्ली में हुआ। यह 2016 से 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। यह एक बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। यह 2014 से 16 के मध्य गुजरात राज्य के राज्यपाल भी रहे। 20 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहे, ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे। सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे, 16 माह 14 दिन। आनंदीबेन पटेल, तो इनका जन्म 1941 में मेहसाणा गुजरात में हुआ। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं ये। गुजरात के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रहीं। लालजी टंडन की बीमारी के समय इन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल भी बनाया गया। समय समय पर धरती, साधना और सखी इनकी पुस्तकें हैं। समय समय पर धरती, साधना और सखी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें। लालजी टंडन, तो इनका जन्म 1935 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदन के नेता रहे। बिहार के राज्यपाल रहे 2018 से 19 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 21 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हुई। अनकहा लखनऊ इनकी प्रमुख पुस्तक है। सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल, 84 वर्ष में। फिर श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, तो इनका जन्म 1944 में नवसारी गुजरात में हुआ। वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं ये। यह गुजरात के गंडेवी विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। गुजरात राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे। अब हम लोग मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री कार्यपालिका का मुखिया होता है। शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ही करती है। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा में 1967 से 72 श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती रही। प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार 1990 में बनी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री का वेतन 2,55,000 रुपये है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। मुख्यमंत्री राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है, अतः मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता उसी के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल राज्यसभा को भंग करता है। मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य है। वह राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य व राज्य महाधिवक्ता आदि के चयन में राज्यपाल को अपना परामर्श देता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है तथा उसके विभागों का वितरण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के किसी भी मंत्री को अपदस्थ कर सकता है। अब तक मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित व्यक्ति तो श्रीमती जमुना देवी हैं, फिर श्री शिवभानु सोलंकी हैं, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, श्री सुभाष यादव हैं, श्री प्यारेलाल कंवर हैं, जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ला हैं, वर्तमान में हैं अभी। फिर मंत्रिपरिषद के गठन। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से मिलकर राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। व्यवहार में मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन और उसके मध्य विभागों के वितरण में स्वतंत्र होता है। राज्य विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से कहीं अधिक होती है। 15% से अधिक नहीं हो सकती है। कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन उसका कार्यकाल विधान सभा में उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद ने विधानसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर मंत्रिपरिषद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार
कार्य करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार, तो कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। तो कैबिनेट मंत्री कोर होता है, फिर राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, थोड़ा सा उनका ज़्यादा वजन होता है, और फिर उप मंत्री होते हैं। तो उप मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्य करने में सहायता करता है। उप मंत्री क्या करता है? अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्य करने में सहायता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर संभालते हैं। भारत में उप मंत्री के पद का चयन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। फिर मध्य प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री, तो यह पहली रैंक के सबसे सीनियर मंत्री होते हैं। यह कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं। इन्हें बड़े मंत्रालय या बड़े विभाग का दायित्व सौंपा जाता है, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, खनिज विभाग इत्यादि। तो डॉक्टर मोहन यादव ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो सामान्य प्रशासन, गृह, जेल संपर्क, जेल, गृह, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, औद्योगिक नीति, खनिज संसाधन, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं। फिर श्री जगदीश देवड़ा, ये उप मुख्यमंत्री हैं। वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिकी और सांख्यिकी इनके पास है। श्री राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री हैं ये। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा और शिक्षा इनके पास है। फिर श्री कुंवर विजय शाह, तो जनजाति कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास। फिर श्री कैलाश विजयवर्गीय, इनके पास नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री हैं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय इनके पास है। श्री राकेश सिंह, इनके पास लोक निर्माण विभाग है, PWD है। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व विभाग है इनके पास। श्री उदय प्रताप सिंह, इनके पास परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्रालय। श्रीमती संपतिया उइके, इनके पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी है। श्री तुलसीराम सिलावट, इनके पास जल संसाधन मंत्रालय। श्री एदल सिंह कंसाना, इनके पास कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग है। सुश्री निर्मला भूरिया, इनके पास महिला एवं बाल विकास है। फिर श्री गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। श्री विश्वास सारंग, इनके पास खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्रालय है। श्री नारायण सिंह कुशवाहा, इनके पास सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। श्री नागर सिंह चौहान, वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण। फिर श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके पास ऊर्जा मंत्रालय। फिर श्री राकेश शुक्ला, इनके पास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। श्री चैतन्य कश्यप, इनके पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है। श्री इंदर सिंह परमार, इनके पास उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीक शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, केवल तकनीक शिक्षा के लिए। अब राज्य मंत्री ये दूसरी रैंक के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के रूप में ये कार्य करते हैं। आमंत्रित किए जाने पर कैबिनेट में भाग लेते हैं और इनमें से 5-6 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो राज्य मंत्री कौन कौन से हैं? तो श्रीमती कृष्णा गौर, स्वतंत्र प्रभार है इनका। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग है इनके पास। फिर श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व। श्री दिलीप जायसवाल, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है कुटीर एवं ग्रामोद्योग का। श्री गौतम टिटवाल, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है तकनीक शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, केवल कौशल विकास एवं रोजगार इनके पास है। फिर श्री लखन सिंह पटेल, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास पशुपालन एवं डेयरी का। श्री नारायण सिंह पवार, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास। फिर श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। श्रीमती प्रतिभा बागरी, इनके पास नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय है। श्री दिलीप अहिरवार, इनके पास वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है। श्रीमती राधा सिंह, इनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास है। अब राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद, तो 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना लिखा गया है। फिर 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन है। फिर 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है। और 177 में सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों के अधिकार। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम, तो सबसे पहले है शपथ या प्रतिज्ञान, तो उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख, फिर प्रश्नकाल, सभा का कार्य स्थगित करने
के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति, फिर सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, फिर राज्यपाल के संदेश सुनाना, विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना। 10वें नंबर पर है सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा। फिर 11वें में है मंत्रियों द्वारा विधिवत वक्तव्य। 12वें में है विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया। 13वें में है पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक। 14वें में है अध्यादेश संबंधी व्याख्या और 15वें में है विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। जस्ट आस्क मध्य प्रदेश सरकार का ये AI चैटबॉट है। यह मध्य प्रदेश सरकार और UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बना है। उद्देश्य क्या है? किशोरों एवं युवाओं यौन शिक्षा, सामाजिक मुद्दों, प्रजनन से संबंधित जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन के अंतर्गत सचिवालय आता है, निदेशालय आता है और संचालनालय आता है। सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। तो राज्य मंत्रिपरिषद को प्रशासन के संचालन में सहायता करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया गया है। राज्य सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भोपाल में वल्लभ भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय होता है। निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट। तो राज्य शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय का निर्माण किया गया है या सचिवालय के अधीन कार्य करते हैं। संचालनालय, तो सचिवालय को सहायता करने के लिए संचालनालय का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्य संचालनालय की संख्या 62 है, जैसे जनसंपर्क संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, कृषि संचालनालय इत्यादि। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। पहला राष्ट्रपति शासन 5वीं और 6वीं अवधि के मध्य 1977 से यानी 30/4/1977 से 23/6/1977 के बीच लगा। दूसरा राष्ट्रपति शासन 6वीं व 7वीं अवधि के मध्य 17/2/1980 से 9/6/1980 के बीच में लगा। तीसरा राष्ट्रपति शासन 9वीं व 10वीं अवधि के मध्य 15/12/1992 से 6/12/1993 के बीच में लगा। राज्य के प्रमुख पदाधिकारी। संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री कहलाता है। न्यायपालिका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। विधानसभा प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष कहलाता है। सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी नौकरशाही प्रमुख मुख्य सचिव कहलाता है। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक DGP कहलाता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता कहलाता है। तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची। सबसे पहले हैं श्री रविशंकर शुक्ल, 1956 से 1/11/1956 से 31/12/1956 तक रहे। फिर श्री भगवंत राव मंडलोई, ये 1957 से यानी 1/1/1957 से 30/1/1957 तक रहे। श्री कैलाश नाथ काटजू 1957 से 31/1/1957 से 14/4/1957। फिर कैलाश नाथ काटजू बनते हैं 15/4/1997 से 11/3/1992 तक, 15/4/1957 से 11/3/1962 तक। फिर भगवंत राव मंडलोई बनते हैं 1962 से 63। फिर श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र बनते हैं 1963 से 67। श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र फिर बनते हैं 67 से यानी 3/9/1967 से 29/7/1967 के बीच में। श्री गोविंद नारायण सिंह, ये 1967 से 1969 के बीच बनते हैं। फिर श्री राजा नरेश चंद्र सिंह बनते हैं 1969 से 1900 यानी 13/3/1969 से 25/3/1969 के बीच में। श्री श्यामाचरण शुक्ल 1969 से 1972 के बीच में रहे। श्री प्रकाश चंद्र सेठी 29/1/1972 से 22/3/1972 के बीच में रहे। फिर प्रकाश चंद्र सेठी बनते हैं 1972 से 1975 तक। श्री श्यामाचरण शुक्ल, तो ये 1975 से 1977 के बीच में रहे। राष्ट्रपति शासन लगता है 1977 में पहली बार। फिर उसके बाद श्री कैलाश चंद्र जोशी बनते हैं 1977 से 1978 के बीच में। फिर श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये 1978 से 1980 के बीच में मुख्यमंत्री रहे। फिर सुंदर लाल पटवा 1980 से 1980, 20/1/1980 से 7/2/1980। और इसी बीच राष्ट्रपति शासन लगता है 18/2/1980 से 8/6/1980 के बीच में। फिर श्री अर्जुन सिंह बनते हैं मुख्यमंत्री 9/6/1990 से 9/6/1980 से 1985 तक। फिर श्री अर्जुन सिंह बनते हैं एक दिन के लिए 11/3/1985 से 12/3/1985 तक। श्रीमती मोतीलाल बोरा बनते हैं 1985 से 1988 तक। श्री अर्जुन सिंह फिर से बनते हैं 1988 से 1989 तक। फिर श्री मोतीलाल बोरा बनते हैं 1989 से यानी 15/1/1989 से 8/12/1989 तक। इसके बाद श्री श्यामाचरण शुक्ल बनते हैं 1989 से 1990 तक
फिर से सुंदरलाल पटवा फिर से बनते हैं 1992 से 1990 से 92, और फिर से राष्ट्रपति शासन लगा 1990 से 1992 से 1993। तो सुंदरलाल पटवा लगभग जब जब बार बने हैं तो इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये एक प्रकार से इनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, एक बार 1980 में, एक बार 1992-93 में। फिर दिग्गी राजा बनते हैं दिग्विजय सिंह। तो ये 1993 से 2003 तक लगातार 10 साल 5-5 साल के लिए 2 बार लगातार बनते हैं। फिर सुश्री उमा भारती बनती हैं 2003 से 2004 के बीच में। श्री बाबूलाल गौर बनते हैं 2004 से 2005। फिर शिवराज सिंह चौहान 2005 से 2008, शिवराज सिंह चौहान 2008 से 2013, शिवराज सिंह चौहान 2018 से 2013 से 2018। फिर श्री कमलनाथ जी बनते हैं 2018 से 2020 तक। फिर शिवराज सिंह बनते हैं 2020 से 2023 तक। लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव बन गए हैं 13 दिसंबर 2023 से वर्तमान में भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य भी रहे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य रहे प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह और उमा भारती, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान। फिर मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य रहे तो प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। और लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों रहे तो प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह। तो दोस्तों मुख्यमंत्रियों से संबंधित जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं श्री रविशंकर शुक्ल। इनका जन्म सागर में हुआ था। इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। इनका कार्यकाल 1/11/1956 से 31/12/1956 के बीच में रहा। विशेष तथ्य क्या है कि 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ल जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से लाभोपयोगी कार्य कराने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे विद्या मंदिर योजना भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इन्हें पुरोधा के नाम से जाना जाता है। इनके सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के सदस्य रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। श्री भगवंत राव मंडलोई, इनका जन्म स्थान खंडवा रहा। कार्यकाल क्या था 1957 से, यानी 1/1/1957 से 30/1/1957। प्रथम कार्यकाल 12/3/1962 से 29/9/1963 ये द्वितीय कार्यकाल था। विशेष तथ्य क्या था, यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। संविधान सभा के सदस्य रहे। 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कैलाशनाथ काटजू ये रतलाम से थे। इनका पहला कार्यकाल 31/1/1957 से 14/4/1957। दूसरा कार्यकाल 15/4/1957 से 11/3/1962। विशेष तथ्य क्या थे, यह केंद्रीय गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। यह पेशे से एडवोकेट थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया था। फिर श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, तो इनका जन्म स्थान उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। कार्यकाल इनका 1963 से 1967 के बीच में रहा, पहला कार्यकाल। फिर दूसरा कार्यकाल 1967 से 3/9/1967 से 9/7/1967 के बीच में रहा, दूसरा कार्यकाल। विशेष तथ्य क्या है, यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। 1922 में जबलपुर से शारदा पत्रिका का संपादन किया। 1932 में जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। इनकी आत्मकथा लिविंग एन एरा के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने लोकमत समाचार पत्र का संपादन भी किया। श्री गोविंद नारायण सिंह, तो इनका जन्म स्थान रामपुर बघेलान सतना है। कार्यकाल इनका 30/7/1967 से 12/3/1969 है। विशेष तथ्य क्या है, इन्हें संविद यानी संयुक्त विधायक दल का गठन किया। फिर इनके मुख्यमंत्री काल में विजय राजे सिंधिया सदन की नेता रहीं। यह अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। यह बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे, गोविंद नारायण सिंह। श्री राजा नरेश चंद्र सिंह, तो ये इनका जन्म रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये 13/3/1969 से 25/3/1969 तक मुख्यमंत्री रहे। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे ये छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित हैं। श्री
श्यामाचरण शुक्ल, इनका जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इनका कार्यकाल 1969 से 1972, 1975 से 1977, 1989 से 1990 3 बार रहा, यानी 3 बार ये मुख्यमंत्री बने। यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। यह राज्य में 3 बार 1969, 1975, 1989 में मुख्यमंत्री रहे। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगाया गया था। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक भी रहे हैं। अब प्रकाश चंद्र सेठी, तो इनका जन्म स्थान झालरापाटन राजस्थान में हुआ। इनका पहला कार्यकाल 29/1/1972 से 22/3/1972 के बीच में रहा और दूसरा कार्यकाल 23/3/1972 से 22/12/1975 के बीच में रहा। विशेष तथ्य क्या है? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ये। एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए। आपात के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। श्री कैलाश चंद्र जोशी, तो इनका जन्म हाट पिपल्या देवास में हुआ। 1977 से 1978 के बीच में मुख्यमंत्री रहे। विशेष क्या है? यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। यह राजनीति संत के नाम से जाने जाते हैं। राजनीति में संत के नाम से जाने जाते हैं, राजनीतिक संत के नाम से जाने जाते हैं, राजनीति संत के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल से मुख्यमंत्री चुने गए। 14 नवंबर 2019 को इनका निधन हुआ। श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, तो इनका जन्म मंदसौर नीमच में हुआ। कार्यकाल इनका 1978 से 1980 के बीच में रहा। विशेष क्या है? यह मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1962 से 67 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। सुंदरलाल पटवा, कोडेश्वर नीमच में इनका जन्म हुआ। इनका कार्यकाल 2 बार था, 1980 से यानी 20/1/1980 से 17/2/1980 और दूसरी बार 1990 से 1992 के बीच में। विशेष तथ्य क्या है? बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इन्हें राजनीति में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई। विधान गौरव की उपाधि दी गई है। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया इन्हीं के समय, और तब से अभी तक राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा नहीं। श्री अर्जुन सिंह, तो इनका जन्म चुरहट सीधी में हुआ। इनका कार्यकाल 3 बार रहा, 1980 से 1985, फिर 1985 में 1 दिन के लिए बनते हैं ये, फिर 1988 से 1989। विशेष क्या है? भोपाल जो गैस कांड हुआ था उसके समय ये मुख्यमंत्री थे। यह 11 मार्च 1985 को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। फिर यह केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे। श्री मोतीलाल बोरा, नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। इनका कार्यकाल 1985 से 1988 और 1989 से 25/1/1989 से 8/12/1989 के बीच में रहा। विशेषत्व क्या है कि केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री दिग्विजय सिंह, तो ये इनका जन्म इंदौर में हुआ। कार्यकाल इनका 7/12/1993 से 1/12/1998, 1/12/1998 से 8/12/2003 के बीच में रहा, यानी 2 बार ये मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे। मध्य प्रदेश से पहली मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय जारी की गई थी। पंचायती राज और नगरीय स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा देने के समय मुख्यमंत्री रहे। सुश्री उमा भारती, तो इनका जन्म डोंडा टीकमगढ़ में हुआ। कार्यकाल इनका 8/12/2003 से 23/8/2004 के बीच में रहा। विशेष तथ्य क्या है? पहली महिला मुख्यमंत्री रही और यह केंद्र में जल संसाधन मंत्री रही। अब श्री बाबूलाल गौर, तो इनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। कार्यकाल इनका 23/8/2004 से 29/9/2005 के बीच में रहा। बुलडोजर के नाम से मशहूर है। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया था और यह 10 बार विधायक रह चुके। फिर श्री कमलनाथ, तो इनका जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश है। कार्यकाल इनका 17/12/2018 से 2020 तक रहा। विशेष तथ्य, तो केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रहे। इंडियन सेंचुरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार गठित होगा राज्य सांख्यिकी आयोग। तो डाटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमित कुंडू समिति ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य सांख्यिकी आयोग गठित करने का प्रतिवेदन दिया है। सांख्यिकी आयोग कृषि एवं स्वास्थ्य सहित
64 विभागों का साइंटिफिक डेटा तैयार करेगा। समांतर मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, किंतु मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल 1967 से 69 में विजय राजे सिंधिया सदन की नेता रही। फिर राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल 131 था। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश के राज्य के लिए मतों का कुल मूल्य 131 गुणे 230 बराबर 30,130 था। 30,130 था कुल मूल्य 30,130 था, जबकि एक सदस्य का मूल्य कितना था? 131। श्री शिवराज सिंह चौहान, इनका जन्म जैत गांव बुधनी सीहोर से, ये 4 बार इनका कार्यकाल या मुख्यमंत्री रहे। ये 2005 से 2008, 2008 से 2013, 2013 से 2018 और 2020 से 2023 चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है। फिर शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। सकलनपुर की विजयासन माता इनकी आराध्य देवी हैं और बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी प्रमुख पुस्तक। डॉक्टर मोहन यादव, इनका जन्म उज्जैन में हुआ। कार्यकाल इनका भी 13 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुआ है। विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण। विशेष तथ्य तो 2011 से 13 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। फिर उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित। 14वीं विधानसभा 2013 में पहली बार विधायक बने। 15वीं विधानसभा 2018 में पहली बार विधायक बने। 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रहे। फिर 16वीं विधानसभा 2013 में तीसरी बार विधायक बने। फिर 2023 में 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। कम्युनिस्ट स्थायी कार्यपालिका, तो इसका कार्यपालिका में प्रशासनिक वर्ग आता है। इस कार्यपालिका में प्रशासनिक वर्ग आता है, जैसे कि जिलाधीश IAS, उप जिलाधीश, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार इत्यादि। मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम मल्ल भवन है, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। फिर मुख्य सचिव, तो राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। मुख्य सचिव सीनियर IAS अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री करता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव श्री HS कामत थे। एकमात्र महिला सचिव श्रीमती निर्मला बूच है। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव श्री RCVP नरोना थे। तो RCVP नरोना, इनके नाम पर RCVP नरोना प्रशासन एवं प्रशासकीय अकादमी भोपाल का नामकरण हुआ। अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तो श्री HS कामत थे 1956 से 1963 तक। फिर श्री RP नरोना 1963 से 1968। फिर श्री MP श्रीवास्तव 1968 से 1969, 1968 से 1969 MP श्रीवास्तव। फिर श्री RP नायक 1969 से 1972। फिर से RP नरोना बनते हैं 1972 से 1974 तक। फिर श्री MS चौधरी बनते हैं 1974 से 1975 के बीच में। श्री SC वर्मा बनते हैं 1975 से 1977 के बीच में। फिर श्री KL पसरीचा बनते हैं 1977 से 1980 के बीच में। फिर श्री BK दुबे बनते हैं 1980 से 1980 से 29/10/1980 के बीच में। फिर श्री जी जगतपति बनते हैं 1980 से 1982। श्री बीरबल बनते हैं 1982 से 1983। श्री ब्रह्मस्वरूप बनते हैं 1983 से 1985। फिर श्री KCS आचार्य बनते हैं 1985 से 1988। श्री MS सिंह देव बनते हैं 1988 से 9/3/1988 से 30/6/1988 के बीच में। श्री RN चोपड़ा बनते हैं 1988 से 1989। फिर RS खन्ना बनते हैं 1989 से 1990। फिर CRP कपूर बनते हैं 1990 से 1991। श्रीमती निर्मला बूच बनती हैं 1991 से 1993। फिर श्री NS सेठी बनते हैं 1993 से 1995। फिर श्री SC बिहार बनते हैं 1995 से 1997। फिर KS शर्मा बनते हैं 1997 से 2001। फिर श्री PK मल्होत्रा बनते हैं 2001 से 2002। फिर श्री AB सिंह बनते हैं 2002 से 2004। फिर श्री BK साहा बनते हैं 2004 से 5/1/2004 से 30/9/2004।
श्री विजय सिंह बनते हैं 2004 से 2006। CRC साहनी बनते हैं 2006 से 2010। श्री अवनी वैश्य बनते हैं 2010 से 2012। श्री R परशुराम बनते हैं 2012 से 2013। श्री एंटोनी जेसी डीसा बनते हैं 2013 से 2016। फिर श्री वसंत प्रताप सिंह बनते हैं, BP सिंह बनते हैं 2016 से 2018। श्री सुधीर रंजन मोहंती बनती हैं 2019 से 2020। और श्री M गोपाल रेड्डी बनते हैं 2020 से 2000 यानी 16/3/2020 से 24/3/2020। श्री इकबाल सिंह बैस बनते हैं 24/3/2020 से अभी तक ये हैं, इकबाल सिंह बैस। तो चलिए मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मेंशन कहाँ में है? अनुच्छेद 214 में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हुई थी। इसकी खंडपीठें हैं ग्वालियर और इंदौर में। ये 1968 में स्थापित की गई थी, 1968 में। फिर जिला न्यायालय, इनका मेंशन है आर्टिकल 233 में। ग्राम न्यायालय का एक अधिनियम बना था अलग से 2008 में। फिर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में स्थित है। न्यायपालिका वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य जैसा कि सर्वविदित है 2/11/1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र यानी सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सूचित किया गया था। उस समय नागपुर स्थित न्यायिक आयुक्त का न्यायालय इस क्षेत्र का शीर्ष न्यायालय था। सन 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत गवर्नर्स प्रोविंस में परिवर्तित कर दिया गया। तब यह न्याय प्रशासन हेतु पूर्ण उच्च न्यायालय का हकदार हो गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी सन 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद भी इसके अनुच्छेद 225 और 372 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया। 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में 2 स्थायी परमानेंट खंडपीठें बनाई गई। फिर 1 नवंबर 2000 तक यही स्थिति रही। बाद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर में कर दी गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन की डिजाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार की गई थी। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग वर्मा आयोग के अध्यक्ष थे। तो जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग वर्मा आयोग के अध्यक्ष थे। कंफ्यूज्ड पॉइंट क्या है? तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय के रूप में नीमच जिले के झांतला ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2009 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय बैरसिया में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की कुल संख्या 89 है। 15 नवंबर 2022 जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर पेशा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिए गए। कौन कौन से? जमीन पर अधिकार, जल पर अधिकार और जंगल पर अधिकार, पेशा एक्ट के तहत। फिर जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय में दीवानी न्यायालय ये सिविल कोर्ट होती है जहां पर जमीन जायदाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। फौजदारी न्यायालय ये क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, यहाँ पर आपराधिक क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो पहले हैं श्री M हिदायतुल्ला, जो 1956 से 1958 तक रहे, श्री M हिदायतुल्ला। फिर श्री GP भट्ट, ये 1958 से 1959 तक रहे, GP भट्ट। श्री PB दीक्षित, ये 1959 से 69 तक रहे। फिर श्री विशंभर दयाल, ये 1969 से 1972 के बीच में रहे। श्री PK तारे, ये 1972 से 1975 के बीच में रहे। श्री शिव दयाल श्रीवास्तव, ये 1975 से 1978 के बीच में रहे। श्री SP सेन, ये 1978 से 28/2/1978 से 14/7/1978 तक रहे। फिर श्री GP सिंह, ये 1978 से 1984 तक। फिर श्री GL ओझा, ये 1984 से 1985 तक। फिर श्री JS वर्मा, ये 1986 से 14/6/1986 से 27/8/1986 तक रहे। फिर श्री ND ओझा, ये 1986 से 1988 तक रहे। फिर श्री GG सुहानी, ये 1989 यानी 21/10/1989 से 23/10/1989 के बीच में रहे।
श्री एस के झा ये 1989 से 1993 तक रहे। श्री यूएल भट्ट ये 1993 से 1995 के बीच में रहे। श्री ए के माथुर ये 1996 से 1999 के बीच में रहे। श्री भवानी सिंह ये 2000 से 2003 के बीच में रहे। फिर श्री के राजा रातनम ये 2003 से 2004 के बीच में रहे। श्री राजीव गुप्ता कार्यवाहक न्यायाधीश रहे ये, फिर कार्यवाहक और चीफ जस्टिस रहे। फिर श्री आर वी रविंद्रन ये 2004 से 2005 के बीच में रहे। श्री अनंग कुमार पटनायक ये 2005 से 2009 के बीच में रहे। श्री सैयद रफत आलम 2009 से 2011 के बीच में। फिर जस्टिस सुनील हरिकोली कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश के। फिर श्री शरद अरविंद बोबड़े ये 2012 से 2013 तक। श्री कृष्ण कुमार लाहौटी 2013 में थे। फिर न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर ये 2013 से 2016 के बीच में रहे। जस्टिस हेमंत गुप्ता ये 2017 से 2018। जस्टिस एस के सेठ 2018 से 2019। जस्टिस अजय कुमार मित्तल ये 2019 से 2020। जस्टिस संजय यादव 2020 में रहे। जस्टिस मोहम्मद रफीक ये 3/1/2021 से 13/10/2021 तक बीच में रहे। और जस्टिस रवि मलिमथ ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित अन्य तथ्य। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। मध्य प्रदेश प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना रही। तो अभी तक कोई सीजेआई तो नहीं बन पाया है, लेकिन जज, बहुत सारे जज भी होते हैं ना न्यायालय में, तो उसकी पहली कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना रही। फिर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे तो श्री बीबी दीक्षित रहे। बीबी दीक्षित। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश श्री जी सी सुहानी रहे। श्री जी सी सुहानी रहे 2 दिन तक। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा है। मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे मध्य प्रदेश के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी हैं। माई ओन बोसवेल नामक आत्मकथा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह की है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे JS वर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, तो मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश CJI जो सुप्रीम कोर्ट के भी CJI रहे, ये हैं M हिदायतुल्लाह, JS वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे SP सेन, GL ओझा, ND ओझा, AK माथुर, RV रविंद्रन, अनंग कुमार पटनायक, अजय माणिकराव खानविलकर, हेमंत गुप्ता। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रहे, तो M हिदायतुल्लाह, JS वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे, तो GG सुहानी, राजीव गुप्ता, सुशील हरिकोली, SK सेठ, संजय यादव। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, PV दीक्षित, GP सिंह और ND ओझा। PV दीक्षित, GP सिंह और ND ओझा। फिर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, SK झा ये पंजाब और हरियाणा के रहे। UL भट्ट ये केरल और असम के मुख्य न्यायाधीश रहे। AK माथुर पश्चिम बंगाल के। भवानी सिंह गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के। अनंत कुमार पटनायक छत्तीसगढ़ के। सैयद रफत आलम उत्तर प्रदेश के। अजय खानविलकर हिमाचल प्रदेश के। अजय कुमार मित्तल मेघालय के। मोहम्मद रफीक ये मेघालय, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के। और रवि विजय कुमार मलिमथ ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। अब उच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कार्य करेगा। फिर अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 222 में एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 223 तो उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और ये बात है कि अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। अब हम लोग महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं।
तो राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है, इसका मेंशन अनुच्छेद 165 में है। नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कार्यकाल निश्चित नहीं होता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। शपथ और त्यागपत्र राज्यपाल को ही देते हैं। योग्यता तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। 10 वर्ष तक वकील अथवा 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहना इनके लिए योग्य है या इनके लिए जरूरी है। फिर राज्यपाल द्वारा निर्धारित होते हैं ये शक्तियां। तो राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना पहला। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय एक नजर में तो इसका गठन अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। फिर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट या 10 वर्ष का न्यायिक कार्यालय का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सहायता से की जाती है। शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए। अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख रुपए और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राज्य के मुख्य न्यायाधीश को वेतन संबंधी राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से, यानी राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। लेकिन रिटायर होने पर पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है। फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी का निधन 23 मार्च 2022 को हो गया। इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1940 में हुआ था। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 7 नए जज ने पदभार ग्रहण किया। अब न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 41। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अधिकतम कुल न्यायाधीश स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। चलिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को देख लेते हैं। तो ग्राम स्वशासन, तो ग्राम स्वशासन को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में विभक्त किया गया है। ग्राम पंचायत कितनी है मध्य प्रदेश में? 23,922। जनपद पंचायत 313 और जिला पंचायत 55 है। नगर स्वशासन, तो नगर पंचायत कितनी है? 258। नगर पालिका परिषद 99 और नगर निगम कितने हैं? 17। फिर स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण क्षेत्र आते हैं और नगरीय क्षेत्र आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आती। नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम आता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय द्वारा भोपाल में पशु सखी प्रशिक्षण ई हेल्प कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास, तो ब्रिटिश काल के दौरान सबसे पहले देखते हैं तो 1864 में मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। 1864 में रिपन प्रस्ताव के तहत स्वशासन अधिनियम 1883 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण और नगरीय स्वशासन का विकास किया गया। मध्य प्रांत और बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। वर्ष 2020 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया। फिर 1926 में देवास, धार, नरसिंहगढ़ एवं ग्वालियर आदि से ने भी पंचायती कानून लागू किया। स्वतंत्रता के पश्चात तो मध्य भारत, भोपाल स्टेट, विंध्य प्रदेश और महाकौशल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1956 में पारित हुआ, जिसे वर्ष 1947 में लागू किया गया। 1948 में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जनपद योजना की सिफारिश की थी तथा यह योजना 1 जुलाई 1948 को लागू की गई थी। 1 जुलाई 1948 को जनपद योजना। तो सबसे पहले मध्य भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो 1949 में मध्य भारत पंचायत अधिनियमित किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, केंद्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर और मंडल पंचायतें जिला स्तर पर शामिल थी। ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार तथा गुप्त मतदान का चुनाव की व्यवस्था की गई थी। इसमें केंद्र पंचायत और मंडल पंचायत के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होना निश्चित था। भोपाल राज्य में तो 1952 में भोपाल पंचायत अधिनियम बना, जो 15 अगस्त 1953 को लागू किया गया। प्रत्येक पटवारी हलके पर एक ग्राम पंचायत गठित की गई। इस दौरान लगभग 572 पंचायतें कार्यशील थीं। विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन स्वतंत्रता के पश्चात पार्ट सी के रूप में वर्ष 1948 में किया गया। विंध्य क्षेत्र में पंचायतों के अन्य प्रचलित नामों में पंच सभा, प्रजामंडल और टप्पा सभा शामिल थी। विंध्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 को 1951 में लागू किया गया। महाकौशल, तो मध्य कौशल स्वतंत्रता के बाद पार्ट ए का भाग था। सीपी बरार पंचायत अधिनियम 1956 लागू किया गया था। इसमें आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई थी। महाकौशल क्षेत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद सभा, न्याय हेतु न्याय पंचायत और आदिम जाति पंचायतें गठित की गईं। अब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का विकास, तो काशी पांडे समिति बनती है
1957 में काशी पांडे समिति। फिर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001, मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004। काशी प्रसाद पांडे समिति। तो मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 में 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सितंबर 1958 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं को शामिल किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना इस प्रकार होगी: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होंगी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। तो काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित कर यह त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 मध्य प्रदेश का पहला अधिनियम था। 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के दृष्टि से यह अधिनियम लाया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह अधिनियम प्रभावी नहीं हो सका था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 को निरस्त करके पंचायती राज अधिनियम 1981 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था पर पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए। कब? 1981 के अधिनियम द्वारा। फिर मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य पंचायती राज अधिनियम। तो सीपी बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920, मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949, विंध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1951, भोपाल पंचायत राज अधिनियम 1952, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 को संशोधित करके मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990 लाया गया। यह अधिनियम 1990 में ग्रामीण विकास और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और सभी राज्यों को 1 वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 19 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। तो ये विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था? 1993 में। पारित भी 1993 में हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 25 जनवरी 1994 को। इस अधिनियम में टोटल 15 अध्याय हैं और 132 धाराएं हैं। नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासनों के चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 में 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन। प्रथम संशोधन 27 सितंबर 1994 के हुआ। दूसरा संशोधन 23 दिसंबर 1994 के हुआ। तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 को हुआ और चौथा संशोधन 28 दिसंबर 1996 को हुआ। मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के नाम से 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया। एक पंचायत के प्रत्येक राजस्व 1 ग्राम के लिए अलग अलग ग्राम सभा का गठन किया गया। ग्राम सभा की बैठकें महीने में 1 बार अनिवार्य कर दी गई। ग्राम सभा में गण पूर्ति यानी कोरम कुल सदस्यों का 20%, जिनमें से 1/3 महिलाएं अनिवार्य कर दी गई। लेकिन जो जनरल क्या होता है 1/10 होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 20% कर दिया गया। प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम कोष की व्यवस्था की गई, जिसके निम्नलिखित अंग हैं। तो ग्राम कोष की व्यवस्था की गई, जिसमें अन्य कोष होगा, श्रम कोष होगा, वस्तु कोष होगा और नगद कोष होगा। मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004। तो इसे 14 दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। केवल 2 स्थायी समितियां होंगी, ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। 1 वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठकें होंगी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। और ग्राम सभा में कोरम न्यूनतम 10 वर्ष, कोरम क्या होगा? न्यूनतम 10% अथवा 500 से कम, जो भी कम हो। 2004 में पंचायती राज व ग्राम पंचायत स्वराज अधिनियम में किए गए प्रमुख परिवर्तन। तो ग्राम सभा की जो समितियां हैं अब 8 से 2 कर दी गई। तो केवल 2 स्थायी समितियां होंगी, ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति, जबकि पहले 8 स्थायी समितियां थी। ग्राम विकास समिति, ग्राम सार्वजनिक संपदा समिति, ग्राम कृषि समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, ग्राम अधोसंरचना निर्माण समिति,
ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम सामाजिक न्याय समिति। ग्राम सभा की समितियां तो महीने में कम से कम एक बैठक पहले प्रावधान था, अब वर्ष में कम से कम 4 बैठकें करेंगे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। कोरम तो पहले 20% या 500 जो भी कम हो और 1/3 महिलाएं अनिवार्य थीं, जबकि अब महिलाओं को जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया गया है और 10% अथवा 500 जो भी कम हो कर दिया गया है। 3 स्तरीय जो पंचायतें मध्य प्रदेश में जिला परिषद है, जनपद पंचायत है और ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत बेसिकली प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। हर ग्राम पंचायत कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में विभक्त होती है। वार्ड ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्र होते हैं। हर वार्ड से एक पंच वार्ड मेंबर चुना जाता है। सरपंच गांव का मुखिया होता है। सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ग्राम उप सरपंच का चुनाव पंचों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम सभा एक सामान्य संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यपालन और निर्वाचित संस्था है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 23,922 है। 23,922 है। जनपद पंचायत तो इसमें हर जिला प्रखंडों ब्लॉक में बटा होता है। हर जिला के लिए एक जनपद पंचायत बनाई जाती है। हर जनपद पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 25 वार्ड होते हैं। हर जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। एक जनपद पंचायत 10 से 25 निर्वाचित सदस्य, तो एक जनपद पंचायत में 10 से 25 निर्वाचित जनपद सदस्य होते हैं। उस ब्लॉक में आने वाले सभी विधायक ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के 1/5 सरपंच से मिलकर बनती है। फिर सरपंच को जनपद पंचायत के आंशिक सदस्य के रूप में चक्रीय आधार पर लॉटरी के द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या 313। जिला पंचायत तो प्रत्येक के लिए एक जिला पंचायत बनाई जाती है। जिला पंचायत 30 से 35 वार्डों में विभक्त होती है। एक जिला पंचायत में 30 से 35 निर्वाचित सदस्य होते हैं। जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सांसदों और विधायकों जिले की जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्षों को मिलाकर बनती है। हर जिला पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 52 है। अब मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार पंचायत व्यवस्था तो न्यूनतम जो जनसंख्या है ग्राम पंचायत के लिए 1000 से अधिक होनी चाहिए, जनपद पंचायत के लिए 5000 से अधिक और जिला पंचायत के लिए 50,000 से अधिक होनी चाहिए। वार्ड संख्या तो ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 10 से 20 वार्ड बन सकते हैं, जबकि जनपद पंचायत के लिए 10 से 25, जिला पंचायत के लिए 10 से 35। प्रमुख तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। जनपद पंचायत का प्रमुख जनपद अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत का प्रमुख जिला अध्यक्ष होता है। कार्यकाल सभी का 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु सभी के लिए 21 वर्ष है। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन। मध्य प्रदेश में 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया। मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर को और विंध्य प्रदेश में दतिया को पहली बार नगर पालिका बनाया गया। महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 में लाया गया। मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था मजलिसे इंतजामिया का गठन वर्ष 1907 में किया गया था। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू किया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1962 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को लागू हुआ। फिर 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम का पालन करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। 74वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित किया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पारित किया गया। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। सीपी एंड बरार नगर पालिका अधिनियम 1922 को आता है। विंध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1946। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948। मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम 1954। भोपाल राज नगर पालिका अधिनियम 1955। मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम अधिनियम 1956। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993। अब इसमें मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के सभी गांव संपर्क नामक वेबसाइट द्वारा ई प्रशासन के अंतर्गत लाए गए हैं। फिर नगरीय प्रशासन के त्रिस्तरीय निकाय तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। नगर पंचायत तो नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न होते हैं।
नॉन एग्रीकल्चरल प्रोफेशन में वो होते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर हों तथा नगरीय पंचायत के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। यह नगरीय क्षेत्र का प्रथम स्तरीय निकाय है। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत 5,000 से 20,000 जनसंख्या पर बनाई गई है। नगर पंचायत को 10 से 20 वार्डों में विभक्त किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा चुने गए पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य नगर पंचायत अधिकारी होता है। नगर पालिका का गठन उन नगरीय क्षेत्रों के लिए होता है जहां जनसंख्या 50,000 से 3 लाख होती है। नगर पालिका को 20 से 40 वार्डों में विभाजित किया जाता है। इसके पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष व अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। संबंधित क्षेत्र के सांसद व विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। नगर निगम तो संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम तथा राज्यों में नगर निगमों का गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा होता है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। महापौर महानगर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर नगर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। कार्यालय कितना होगा यह विषय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। नगर निगम के सदस्य पार्षद कहलाते हैं। नगर निगम में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त होता है। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव 1994 में पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। फिर वर्ष 2000 के बाद मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, लेकिन जब से कमलनाथ सरकार आई थी तो इसने अप्रत्यक्ष कर दिया था और फिर से प्रत्यक्ष हो गया है। तो मध्य प्रदेश में महापौर का उप महापौर का पद नहीं। मध्य प्रदेश में जो नगर निगम है 16 है नगर निगम। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, देवास, सतना, कटनी, खंडवा, भिंड। नगर निगम प्रस्तावित दतिया में। 7 नगर निगमों में महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब नगर निकाय आवश्यक शर्तें और योग्यताएं, तो जनसंख्या नगर पंचायत के लिए कम से कम 5,000 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए। नगर पालिका के लिए 50,000 से 3 लाख और नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक। वार्ड संख्या नगर पंचायत के लिए 10 से 20, नगर पालिका के लिए 20 से 40 और नगर निगम के लिए 40 से 85। प्रमुख तो नगर पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है, नगर पालिका का प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है और नगर निगम का प्रमुख महापौर या मेयर कहलाता है। कार्यकाल तो नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का, नगर पालिका का 5 वर्ष का और नगर निगम का सभी का 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु सभी के लिए 21 वर्ष होती है, लेकिन नगर निगम में ये 25 वर्ष हो जाती है। तो नगर निगम में ये 25 वर्ष हो जाती है, याद रखिएगा। जबकि नगर पंचायत व नगर पालिका में न्यूनतम आयु कितनी है चुनाव लड़ने की या चुनाव अध्यक्ष बनने सदस्य बनने की अध्यक्ष बनने की 21 वर्ष। नगर निगम में 25 वर्ष। मध्य प्रदेश चुनाव में न्यूनतम आयु तो मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, विधायक के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 25 वर्ष, सरपंच के लिए 21, उप सरपंच के लिए 21, लेकिन महापौर के लिए 25 वर्ष है। कमला जान वर्सेस कमला बुआ। तो 2000 में कटनी जिले से कमला जान देश की पहली किन्नर महापौर चुनी गई। फिर 2009 में सागर की पहली किन्नर महापौर कमला बुआ चुनी गई। फिर मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित तथ्य और मुद्दे, तो अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर बनी होती है, यानी ऐसे लोग जो वोट देते हैं वही ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा गठन का उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना था। ग्राम सभा की बैठक 1 साल में 4 बार होना आवश्यक है। संशोधन जो 2004 में हुआ था उसमें बताया गया है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा या करेगी। सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ पंच द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाएगी। ग्राम सभा बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाती है। ग्राम सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, याद रखिएगा। फिर पंचायतों में महिला आरक्षण, तो 2008 में पंचायत चुनाव में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार और दूसरा मध्य प्रदेश बना 2008 में। तो मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए पंचायत चुनावों में। मध्य प्रदेश पंचायिका, तो पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1997 से किया जा रहा है। इस मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायिका है। इसका प्रकाशन भोपाल में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा किया जाता है। 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर की न्यूनतम आयु 21 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी है।
2022 में 21 से 25 वर्ष हो गई। गांव का मुखिया सरपंच के अधिकार क्या है? तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो ग्राम सभा के ग्राम पंचायत उसके अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ग्राम पंचायत की निधि का सही जगह उपयोग करना, राज्य सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करना, पंचायत अधिनियम में अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा रिपोर्ट तैयार करना। गांव का उप सरपंच, तो ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करता है। सरपंच की अनुपस्थिति या किसी आकस्मिक कारणों से सरपंच का पद खाली रहने पर उप सरपंच ही सरपंच के कार्यों का निर्वहन करता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में चुने गए वार्ड पंच के द्वारा होता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिन के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकते हैं। उप सरपंच के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम सचिव, तो ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन करना है। ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुंचे या सुनिश्चित करता है। पंचायत के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज ग्राम सभा की बैठकों में लेकर आता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पद व चुनाव प्रक्रिया, तो विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का अप्रत्यक्ष। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष, इनका जो चुनाव है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये याद रखिएगा। उप सरपंच का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। महापौर या मेयर का प्रत्यक्ष रूप से, पार्षद का भी प्रत्यक्ष रूप से और पंच का भी प्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से किसका होता है? उप सरपंच का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, नगर पंचायत अध्यक्ष का और नगर पालिका अध्यक्ष का। पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243(1) में ग्राम सभा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243(b) में पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243(c) में पंचायतों की संरचना के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 243(d) में स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 243(e) में पंचायतों की अवधि क्या होगी उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 243(f) में सदस्यता के लिए योग्यताओं की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 243(g) में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243(h) में पंचायतों की कर शक्ति के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243(i) में राज्य वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243(j) में पंचायतों के लेखांकन की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 243(k) में पंचायतों के निर्वाचन की बात की गई है। और यहीं से जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन इसी आर्टिकल के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 243(l) में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, ऐसी बातें की गई हैं। अनुच्छेद 243(n) में प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज्य को लागू करेगा, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 1994 को इसे लागू किया था। कौन किसको त्यागपत्र दे सकता है? जनपद सदस्य ये जनपद अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। जनपद अध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को दे सकता है। जनपद उपाध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संभागीय आयुक्त को त्यागपत्र दे सकता है। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद व उनके प्रावधान, तो अनुच्छेद 243(p) में परिभाषा दी गई है। नगरीय जो नगर पालिकाएं हैं उनकी, या जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी परिभाषा दी गई है पी में, 243(p) में। 243(q) में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। 243(r) में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बात की गई है। 243(s) में वार्ड समितियों के गठन की बात की गई है। 243(t) में स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। 243(u) में नगर पालिकाओं की अवधि की चर्चा की गई है। 243(v) में सदस्यता के लिए निहरताएं के लिए योग्यताएं की बात की गई है। फिर 243(w) में नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 243(x) में नगर पालिकाओं की कर आरोपित करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 243(y) में वित्त आयोग की चर्चा की गई है, नगर निगम या नगर पालिकाओं से रिलेटेड। 243(z) में नगर पालिकाओं के लेखाओं संपरीक्षा के बारे में चर्चा की गई है। 243(za) में नगर पालिकाओं के निर्वाचन, चुनाव एवं चुनाव आयोग की बात की गई है। 243(zb) में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, ऐसा बताया गया है। 243(zc) में इस भाग में कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243(zd) में जिला योजना के लिए समिति। 243(ze) में महानगर योजना के लिए समिति।
पंचायती राज से संबंधित संस्थान। तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। बाल्मी संस्थान भोपाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। फिर बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर में है। बोरलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया R&D केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में है। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। अब यंत्रदूत ग्राम, तो मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव जाना जाता है। ग्राम स्वराज योजना, तो 26 जनवरी 2001 से संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू किया गया। ग्राम स्वराज योजना, तो 26 जनवरी 2001 से संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू किया गया है। फिर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, तो यह संस्थान जबलपुर में स्थित है। इसका स्थापना 1964 में की गई थी। 1964 में मध्य प्रदेश के 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म अवसर पर इस संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। जून 1996 में भारत सरकार द्वारा इसे स्वतः शासित संस्थान बना दिया गया। पंचायत दर्पण, तो पंचायत दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट है। यह 1 मई 2014 को भोपाल से लॉन्च की गई। जिला योजना समिति, तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है जब तक कि वह राज्य सरकार का मंत्री होता है। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। अब मध्य प्रदेश में अब तक जो पंचायती चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन 1 फरवरी 1994 के पश्चात 6 बार पंचायतों के आम चुनाव हो चुके हैं। 1994-95 में, 1999, 2000 में, 2004-05 में, 2009-10 में, 2014-15 में और जून जुलाई 2022 में टोटल 6 बार चुनाव हो चुके हैं।